पंजाब में आपकी हुकूमत है, इसके बावजूद भी FIR नहीं कट रही, इसकी क्या वजह है? कोर्ट चले जाएंगे, अगर ये नहीं काटेंगे तो हम कोर्ट जाके कटवाएंगे, FIR कटेंगे। दबाना डराना ये हमारी लगत में नहीं है। इंशाल्लाह हम लोग जो है वो कानून की पासदारी के लिए लड़ते रहेंगे, FIR जरूर कटेंगे इंशाल्लाह। आप बताएं, इस मुल्क की बेटियां महफूज नहीं है, इस मुल्क की माएँ महफूज नहीं है, इस मुल्क की बहनें महफूज नहीं है। ये इस मुल्क की बेटियों, बहनों और माओं की इज्जत पामाल हो रही है और ये नहीं होना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं लिबर्टी चौक में। यहाँ पे काफ़ी बड़ी तादाद में PTI के कारकुन मौजूद हैं। FIR नहीं दी जा रही, इनसे बात करते हैं FIR ना देने की वजह क्या है। तो आए नाज़रीन चलते हैं। शाह साहब बताइएगा कि कल तक अगर FIR नहीं करती तो अगला कदम क्या होगा आपका? देखिए, हमें बेहद तशवीश है कि वक़ूए को 48 घंटे हो गए और FIR नहीं कटी। यकीनन लोगों में गम और गुस्सा है और सवाल कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। अभी 8 बजे मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात होनी है और इस मौजू पर हम तबादला ख्याल करेंगे कि अगर ये FIR जो कि एक बुनियादी हक है किसी कंप्लेनेंट का, वो नहीं कटती तो हमारा लाएअमल क्या होना चाहिए, उनसे मशावरत करके तो इंशाअल्लाह आपको बताएंगे। अच्छा, दूसरा ये कि पंजाब में आपकी हुकूमत है, इसके बावजूद भी FIR नहीं कट रही, इसकी क्या वजह है? ये बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है आपकी कि ये पंजाब हुकूमत को इसके बारे में बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। कारकुनों के जहनों में ये सवाल उठ रहा है और जो हमारे तहरीक इंसाफ के मेंबरान हैं, जो काबीना का हिस्सा हैं, कारकुनान उनसे आज सवाल कर रहे हैं कि उन्हें अपना किरदार अदा करना चाहिए। वो ज़िम्मेदार हजरात हैं, हमें उन पर भरपूर एहतमाद है, उन्हें अपना किरदार अदा करना चाहिए और इस FIR को पूछें, IG से पूछें, उस मुतलका DPO से पूछें कि FIR क्यों नहीं कट रही। ये आज लोगों के जहनों में सवाल मंडला रहा है और कौम उसका जल्द जवाब चाहती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, असद उमर साहब ये बताइएगा, पहला सवाल मेरा ये है कि खान साहब के कंटेनर पे हमला होने के बावजूद अभी तक यहाँ पे भी कोई वैसे सिक्योरिटी नहीं नज़र आ रही, इसकी क्या रीज़न है? देखिए, सिक्योरिटी तो है, वो तो कप्तान के लिए ज़रूरी है और उसको मज़ीद आगे बेहतर करने की बहुत ज़रूरत उसके अंदर मौजूद है। उस दिन जो हुआ बाहर है, उसके बाद खान साहब की अपनी जान का सवाल नहीं है, तरीके इंसाफ का सवाल नहीं है। खान साहब के साथ इस वक्त पूरे कौम की उम्मीद जुड़ी हुई है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है, तो उनकी सिक्योरिटी के लिए तो बिल्कुल उससे बहुत ज़्यादा बेहतर इंतजाम करने की ज़रूरत है। हम लोग अल्लाह ताला, मैं सबको बोलता हूँ, सब मुझसे पूछते हैं आपकी सिक्योरिटी की तरह। मैं जब वज़ीर था ना, जब भी ऐसे ही फिरता था तो सब पूछते थे मेरी सिक्योरिटी। मैंने कहा मेरे पास सबसे ज़बरदस्त सिक्योरिटी है। वो क्या है? मैंने कहा या का नाम बताओ, या हस्ताइन। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि पंजाब में आपकी हुकूमत होने के बावजूद अभी तक FIR नहीं कटी, ये बहुत बड़ा सवाल है और सब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, हम भी ये सवाल पूछ रहे हैं। ज़ाहिर है दबाव है और पंजाब पुलिस से ये सवाल बनता है कि वो अहकामात ले किससे रहे, लेकिन FIR तो कटेगी, इसमें कोई शक नहीं, कोई किसी को इसमें शक नहीं होना चाहिए। FIR जरूर कटेगी। अगर कल तक FIR नहीं कटती तो क्या अगला कदम होगा आपका? कोर्ट चले जाएंगे, अगर ये नहीं काटेंगे तो हम कोर्ट जाके कटवाएंगे, FIR कटेगी। तब मुझे ये बताइएगा, अगर FIR नहीं कटती तो अगला कदम क्या होगा आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। FIR क्यों नहीं कटेगी? ये हर एक पाकिस्तानी शहरी का एक बुनियादी हक है और उसमें जो लोग नामजद किए हुए हैं हमारी एप्लीकेशन में, उनके खिलाफ होगा, तफ्तीश होगी और कोर्ट जिस वक्त देखेगा तो अदालती कार्रवाई चलेगी। क्यों नहीं कटेगी इंशाल्लाह। अच्छा, जो भी इंसाफ की बात कर रहे हैं उसको डराया जा रहा है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? मेरा ख्याल है डराना तो हम लोग डरने वाले नहीं हैं, दबाना डराना ये हमारी लगत में नहीं है। इंशाल्लाह हम लोग जो है वो कानून की पासदारी के लिए लड़ते रहेंगे, FIR जरूर कटेंगे इंशाल्लाह। दोबारा यहाँ से लॉन्ग मार्च कंटिन्यू होगा, खान साहब से दियाब होंगे इंशाल्लाह ताला। हर ऑप्शन है, पर ये हुकूमत जो है ये जाने वाली है, इसके दिन बिल्कुल गिने हुए हैं। हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं होंगे? नहीं, हमारे तो इस वक्त कोई नहीं हो रहे हैं इस इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ। अवाम ने अपना मैंडेट ऑलरेडी दे दिया है। जब तक फैसलाबाद हम लोग पहुँचे थे
जो जमे खपीर था, जहाँ पे नून लीग अपने आप को बड़ा समझती थी कि उनकी जड़ और किला है, वो जगह मुकम्मल तौर पे PTI की हो गई है। अभी इंशाल्लाह आप देखेंगे इलेक्शन में। मुझे ये बताइएगा कि खान साहब की अभी तक जो दोबारा तबीयत ठीक हो जाएगी तो क्या लॉन्ग मार्च दोबारा यहाँ से कंटिन्यू किया जाएगा? जी इंशाल्लाह। खान साहब ने खुद भी कहा है कि जैसे उनकी तबीयत, बल्कि वो तो कल ही ख्वाहिशमंद थे कि उनके हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाए और वहीं से वो अपना दोबारा स्टार्ट लें और इंशाल्लाह वहीं से उसी मोमेंटम के साथ, उसी जोश और जज्बे के साथ ये दोबारा लॉन्ग मार्च स्टार्ट होगा और अपनी मंजिल पे पहुंच के इंशाल्लाह अपना मकसद हासिल करके ही ख़त्म होगा। मैडम, हैदराबाद से आप यहाँ आई हैं तो लॉन्ग मार्च भी अभी चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो क्या आगे क्या इरादा है? पहले तो आप सबका शुक्रिया। और जैसा कि खान साहब को जब गोलियां लगी और उन पर फायरिंग हुई तो उसकी सबसे पहले मैं मजम्मत करूंगी। और हम लोग हैदराबाद से आ रहे थे मार्च में शामिल होने, लेकिन अब ये इत्तेफाक से रुक गया है। लेकिन खान साहब जैसे ही ठीक होंगे, उन्होंने कहा है वो हमें दोबारा कॉल देंगे, तो हम 1-2 दिन यहाँ पे रुकेंगे। यहाँ पे जो लिबर्टी चौक पे डेली हम लोग आ रहे हैं, यहाँ पे होंगे मौजूद। उसके बाद फिर हम वापस हैदराबाद रवाना हो जाएंगे और फिर जब खान साहब कॉल देंगे हम इसी जोश जज्बे के साथ वापस आएंगे, अपने बच्चों के साथ आएंगे, क्योंकि ये हकीकी आज़ादी मार्च है। ये हमारे पाकिस्तान के बच्चों के फ्यूचर के लिए खान साहब खड़े हुए। हमें मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, ये इम्पोर्टेड हुकूमत नापसंदीदा है। हम अपना फैसला सुना चुके हैं कि हमें इमरान खान ही वज़ीर आज़म चाहिए। मैं तो यही कहूँगी कि ये इंतहाई अंदरनाक वाक़या है और ये जो हुआ है, इस मुल्क की एजेंसियों से, इस मुल्क की सिक्योरिटी निज़ाम से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि बताएं कि हरकत किसने की और क्यों की है। चादर और चार दीवारें की तकद्दुस क्यों पामाल किया गया है? आप बताएं। इस मुल्क की बेटियां महफूज नहीं हैं, इस मुल्क की माएँ महफूज नहीं हैं, इस मुल्क की बहनें महफूज नहीं हैं। ये हम कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है? और हमारी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट है कि सर, रात के इस टाइम अगर अदालतें खोलनी पड़ जाए तो प्लीज़ खोल लें, सो मोटिव ले लें। इस मुल्क की बेटियों, बहनों और माओ की इज्जत पामाल हो रही है और ये नहीं होना चाहिए। जी नाज़रीन, आपने PTI के कारकुनों की गुफ्तगू मुलाहिज़ा की। इसके साथ ही अपने मेज़बान हसन ज़फ़र को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। PTI का हकीकी आज़ादी मार्च सिर्फ बोल दिखा रहा है। 24 घंटे हकीकी आज़ादी मार्च, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग्स के साथ बोल रहा नंबर 1।